नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो है बहुत बड़ा फैसला जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें मुस्लिमों के लिए नया कानून जो है बनेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही मुस्लिम कानून और अधिकारों से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण फैसले जो है दिए हैं, जिन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में और सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है चर्चा चल रही है। आपके द्वारा जो है पूछे गए विषय जैसे कि नया कानून, ओबीसी की प्रतिक्रिया आदि का मुख्य संदर्भ में हालिया घटनाक्रम के माध्यम से जो है पता चल रहा है कि गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस पर ऐतिहासिक फैसला जो है लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में एक बड़ा फैसला जो है सुनाते हुए कहा था कि धारा जो है 125 सीआरपीसी जो कि पतियों को गुजारा भत्ता दिलाने का अधिकार जो है देती है, मुस्लिम महिलाओं पर भी जो है समान रूप जो है लागू होती है। अदालत का तर्क जो है निकलकर सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जो है बताया है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष सेलुलर कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1986 का अधिनियम इस अधिकार को खत्म नहीं करता है। इसका असर जो है देखने को मिला है। अब जो है तलाकशुदा महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता जो है मांग सकती है, चाहे उनका पर्सनल लॉ कुछ भी कहे। मतलब कि मुस्लिम में भी जो है अगर यदि कोई भी डिवोर्स वगैरह देता है तो उन्हें जो है गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। कोर्ट का रुख जो है उसमें बताया गया है कि संसद में जेपीसी और कोर्ट में कानून जो है एक बना हुआ है, जिसमें विरासत यूजीसी का जो है सुझाव दिया गया है। बाकी जो है पर्सनल लॉ जो है हमारी पहचान है। मदरसा एक्ट जो है उसमें एक आता है, जिसमें कानून को वेद जो है माना है, स्वागत किया गया है। यानी कि इसमें कहना है कि सरकार मुस्लिम संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है। मदरसा एक्ट और एएमयू अल्पसंख्यक का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम को संवैधानिक करार दिया है, जिससे हजारों मदरसों को बड़ी राहत जो है मिली है। एएमयू दर्जा जो है कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राह भी जो है आसान की है, जिसका मुस्लिम नेताओं ने स्वागत किया है। उन्होंने जो है बताया कि सही ठहराया है, यह कानून जो है मुस्लिमों के हित में है। गुजारा भत्ता जो है मुस्लिम महिलाओं को देना उनका एक अधिकार है। मिश्रित यानी कि उसमें कुछ जो है ऐसे पर्सनल लॉ में दखल जो है माना है, जैसे वक्फ बोर्ड जो होता है, मामला फिलहाल जो है सख्त विरोध जो है किया जा रहा है। इस मुस्लिम उत्तराधिकार मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मुस्लिम विरासत यानी कि जो है एक्ट 1937 में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर चिंता जताई है। जैसे हिंदू में है उसी प्रकार जो है महिलाओं में, मुस्लिम में जो उस प्रकार कानून जो है नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी में कोर्ट ने कहा है कि यदि वह शरिया कानून के प्रावधानों को रद्द करती है तो एक कानून जो है शून्य पैदा हो जाएगा, क्योंकि उत्तराधिकार के लिए कोई दूसरा कानून नहीं है। यानी कि समाधान इसका जो है जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुझाव दिया है कि इसका सही समाधान समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लाना जो है संसद में बेहद ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो था उसमें ओबीसी साहब जो थे उनसे गुस्सा हो चुके हैं। यसुद्दीन ओबीसी के गुस्से का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन बिल यानी 2024-25 विवाद जो इसमें है, सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने और उसमें जो है गैर मुस्लिम को शामिल करने का प्रस्ताव लाई है। ओबीसी का तर्क है कि ओबीसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB इसे यह संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता का जो है हनन बताया है। उनके द्वारा कहा गया है कि यह जो है धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। सुप्रीम कोर्ट के जो है वाले जो फैसले समाज में जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है गुस्से, सभी लोग जो है नाराज हैं। यसुद्दीन ओवैसी ने साफ कह दिया है कि यह जो है वाला कानून जो बन रहा है यह सरासर जो है गलत है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि उनके द्वारा बताया गया है कि यूजीसी कानून बनाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले जो है सुनाए हैं, जिनमें वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 और मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता से संबंधित जो है निर्णय लिए गए हैं। यहाँ पे जो फैसला दिया गया वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सितंबर 2025 में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक जो है लगा दी है। गैर मुस्लिम जो है सदस्यों की संख्या, अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 4 से अधिक जो है नहीं होनी चाहिए। डीएम की शक्ति पर
रोक लगा दिया है। वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर अंतिम निर्णय लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट जो होता है उनको जो है कुछ शक्तियां भी जो है कोर्ट ने रोक लगा दिया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता जो मेंटेनेंस होता है जुलाई 2024 में, उसके बाद जो है आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को जो है मजबूत किया है। यानी CRPC और BNSS के तहत अधिकार कोर्ट ने साफ किया है कि जो है एक तलाकशुदा जो महिलाएं होती है, मुस्लिम महिला जो है CRPC की धारा 125 अब नए कानून के तहत 144 बना दिया गया। इसके तहत जो है पति से गुजारा भत्ता की मांग जो है वो महिलाएं कर सकती है। समानता का अधिकार है। न्यायमूर्ति VV नागरत्नम ने कहा है कि भरण पोषण कोई दान नहीं है बल्कि महिलाओं का जो है हक है। सभी धर्मों की महिलाओं का समान रूप से अधिकार लागू होता है। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय उनके द्वारा लिया गया। शादी की उम्र अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत सही ठहराने वाले कोर्ट के फैसले पर चर्चा की है। हालांकि जो है बाल विवाह निषेध कानून और व्यक्तिगत कानून के बीच टकराव पर सुनवाई जारी है। बच्चे के अधिकार दिसंबर 2025 में एक फैसले के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पिता की अनुपस्थिति या तो विवाद की स्थिति में मां को जो है गार्जियन मानकर बच्चे का जो है बैंक अकाउंट और स्कूल में एडमिशन कराया जाए बिना सहमति का जो है खुला। वर्तमान में फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जांच की है कि क्या एक मुस्लिम महिला अपने पति की सहमति के बिना जो है जिस तरीके से जो है 3 तलाक का कानून बना है और भी नया जो है कानून बना है मुस्लिम वुमेन को लेकर जो कानून बना हुआ है, आने वाले वक्त में कानून और भी बनेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नया कानून बनाने जा रही है। पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान जो है कानून लागू करना चाहिए। धर्म के आधार पर अलग अलग कानून खत्म करने चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि UGC किया जाएगा। जितने भी मजहब हैं के लोग हैं भारत में रहते हैं सभी लोगों के लिए समान कानून जो है बनेगा। उसके बाद जो है यह स्थिति जो है सही रहेगा। हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुस्लिमों के लिए अलग कानून, ये कहाँ तक सही है? यानी कि जो है मुस्लिम भाइयों के लिए शरीयत लव है, फैमिली, शादी, तलाक, प्रॉपर्टी आदि में जो है अलग अलग नियम है। यदि मुस्लिम की शादी जो होती है अलग तरीके से होती है, हिंदू भाइयों की जो शादी होती है वह अलग तरीके से होती है, तो दोनों का जो है अलग अलग कानून है। इसी तरीके पे जो है बताया गया है कि शादी जो है अलग तरीके से होती है। सभी को जो है इस पर जोर देना चाहिए। दोनों का मजहब के लोग अभी जो अलग अलग कानून हैं। कोर्ट में क्या चल रहा है? 1937 के शरिया कानून की मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ धाराओं को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि गंभीरता से विचार होना चाहिए। 1937 के जो शरिया कानून है उसको लेकर कोर्ट में बात रखी गई है और कोर्ट का कहना है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। 1937 वाला जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, ये कहना जो है सुप्रीम कोर्ट का है। उसके बाद उसमें जो है सरकार का स्टैंड वन नेशन वन लॉ जो है लागू होना चाहिए। यानी कि सरकार का कहना है कि वन नेशन वन लॉ, जितने भी हमारे भारत देश में कोई भी व्यक्ति है, भारत में कोई भी मजहब के लोग रहते हैं, जितने भी रिलीजन है, उसके लिए जो है सभी के लिए समान कानून होनी चाहिए। पूरे देश में एक जैसा कानून होना चाहिए। यह कहना जो है केंद्र सरकार का है, तो विरोध क्यों हो रहा है? यह बात आती है कि मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं UGC को क्यों विरोध कर रहे हैं। तो मुस्लिम समाज के लोग का कहना है कि UGC किसी भी हालात में लागू नहीं होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का कहना है धार्मिक कानून में दखल नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि मुस्लिम में जो कानून है वो शरीयत का कानून है, वो अलग कानून है, मगर जैसे ही UGC लागू हो जाएगा सभी के लिए समान कानून लागू हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है इस्लाम क्या कहता है, प्रॉपर्टी में क्या कहता है, आपको किस तरीके से बांटना है, भाइयों को कितनी जो है ज़मीन मिलनी चाहिए, भाइयों को कितना घर मिलना चाहिए, बहनों को कितना जो है मिलना चाहिए, सब शरीयत में अलग से लिखा हुआ है। हिंदू भाइयों में अलग है और मुस्लिम भाइयों के लिए अलग अलग कानून है। सब कुछ अलग अलग वहाँ पे दिया गया है। जितने भी भारत में रिलीजन के लोग रहते हैं, जितने भी कोई भी मजहब के रहते हैं, सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी और विरासत के लिए भी समान नियम जो है बनाया जाएगा।
फैमिली लॉ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सभी के लिए समान नियम बनने जा रहा है। उदाहरण से समझिए, जैसे कि कोई भी हिंदू है, मान लीजिए तलाक के लिए कोर्ट के जरिए जो है तलाक का प्रक्रिया किया जा रहा है। हालांकि 3 तलाक पर रोक जो है लग चुका है। हिंदू भाइयों का जो तलाक होता है वो कोर्ट के जरिए ही होता है, बट मुस्लिम भाइयों का जो तलाक होता है वो 3 तलाक, बट आपको पता है कि उस पर भी अभी फ़िलहाल जो है रोक लगा दिया गया है। यूजीसी के बाद सभी लोग के लिए जो है सेम लीगल प्रोसेस देश में बहस हो रहा है। कुछ लोग समर्थन में हैं तो कुछ लोग जो है इस मुद्दा पर संसद से लेकर सड़क तक जो है विरोध जता रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग का यही कहना है कि किसी भी हालात में यह कानून जो है लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो शरीयत के कानून बना हुआ है, जो इस्लाम के कानून बनाया हुआ है वो अलग है। फिर जो अभी यूजीसी अगर लागू होता है तो वो समान हो जाएगा। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का जो है मुस्लिम भाइयों ने अपना पक्ष जो है रखा है। तो आप लोग को जो है कैसा लगा, यानी कि आप सभी का क्या राय है, आप सभी जो अपना कमेंट में लिख सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।